दैनिक छत्तीसगढ़ के जम्मू संगवारी मल्ला जय जोहार नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत एक छोटे से सब्सक्राइब के साथ। छत्तीसगढ़ में बड़ा झटका बिजली उपभोक्ताओं को लगता नजर आ रहा है, जहां विद्युत नियामक आयोग ने महंगी बिजली दर जारी कर दी है। दरअसल छत्तीसगढ़ के बिजली उपभोक्ताओं को होली के बाद से बड़ा झटका लगने वाला है। गर्मी शुरू होने के साथ ही वर्तमान में चल रहे टैरिफ रेट में बदलाव होने जा रहा है, जिसके बाद घरेलू समेत सभी कैटेगरी के उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ रेट में बदलाव किया गया है। उपभोक्ताओं के वर्तमान स्लैब में 15 से 20 पैसे प्रति यूनिट तक रेट बढ़ाने की संभावना है। इस मामले में नियामक आयोग होली के बाद से जन सुनवाई और समीक्षा के बाद इस पर फैसला लेने वाला है। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी सौगात, डीए में वेतन वृद्धि करने का आदेश जारी, जहां 1 मार्च से यह प्रभावी होने वाला है। छत्तीसगढ़ की सरकार ने होली से पहले सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। सरकार ने महंगाई भत्ते को 53% करे जाने के लिए आदेश जारी कर दिया है और इससे राज्य के लाखों कर्मचारियों को सीधा फायदा मिलेगा। ये आदेश 1 मार्च से प्रभावी होने वाला है। कैबिनेट मंत्री ओपी चौधरी ने 3 मार्च में विधानसभा में वर्ष 2025-26 के वार्षिक बजट में शासकीय सेवकों को 53% डीए दिए जाने की घोषणा की थी और घोषणा के बाद से ही महंगाई भत्ते में वृद्धि किए जाने का आदेश वित्त विभाग ने जारी कर दिया है। इसके अनुसार अब महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी करके 53% किए जाने का आदेश जारी कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में देश की सबसे बड़ी फिल्म बनाने के लिए सुपरस्टार महेश बाबू जगदलपुर पहुंचे, जहां बाहुबली के डायरेक्टर यहां पर फिल्म बना रहे हैं। इस फिल्म का नाम SSMB 2090 है। दरअसल साउथ की फिल्मों के सुपरस्टार महेश बाबू बीती सुबह को शहर के जगदलपुर एयरपोर्ट पर पहुंचे चार्टर्ड प्लेन के माध्यम से, जहां उनके साथ सलार फिल्म के एक्टर पृथ्वीराज शिवकुमारन भी मौजूद नजर आए। यह दोनों एक्टर बाहुबली फिल्म के डायरेक्टर SS राजामौली की आगामी फिल्म SSMB 29 के लिए रायपुर पहुंचे थे, जहां दोनों एयरपोर्ट से निकल करके बस्तर के सीमावर्ती जिले कोरापुट के लिए सड़क मार्ग से रवाना हुए। कोरापुट के देवमाली में फिल्म का पहला शेड्यूल शूट होना है। इसके अलावा बात करें तो शूटिंग के लिए 1 से लेकर 25 मार्च तक की अनुमति कोरापुट जिला प्रशासन ने दी है। IML 2025 का 8 मार्च को होने वाले मुकाबले से पहले रायपुर टीम इंडिया और इंग्लैंड मास्टर की टीम पहुंच चुकी है, जहां सचिन और युवराज को देख करके फैंस गदगद होते नजर आए। छत्तीसगढ़ में क्रिकेट प्रेमियों के लिए अगले 7 दिन रोमांच से भरपूर होने वाले हैं। बीते 22 फरवरी से शुरू किए गए इंटरनेशनल मास्टर्स लीग के शेष मैच अब 8 मार्च से रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाने हैं। इस दौरान सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लारा, युवराज सिंह, कुमार संगकारा, जैक्स कैलिन और शेन वॉटसन, जॉन्टी रॉड जैसे दुनिया के कई दिग्गज चौकों और छक्कों की बरसात करते नजर आएंगे। बता दें कि 8 मार्च को जो है रायपुर में इंडिया मास्टर्स और वेस्ट इंडीज मास्टर्स के बीच पहला मुकाबला खेला जाएगा, जिसमें मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर और ब्रायन लारा के धुरंधर आमने सामने देखने को मिलेंगे। 13, 14 और 15 साथ ही 31 मार्च को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा कर दी गई है, जिसकी वजह से स्कूल, कॉलेज, दफ्तर, बैंक बंद रहने वाले हैं। मार्च का महीना आते ही त्योहारों को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिलता है। होली, रामनवमी और जैसे महत्वपूर्ण त्यौहार इस महीने में खास बना देते हैं। बता दें कि होली का त्यौहार 14, जबकि 13 मार्च को होलिका दहन का कार्यक्रम है। 15 मार्च को दूसरा शनिवार होने के कारण सरकारी और निजी दफ्तर बंद रहेंगे। 16 मार्च को रविवार की साप्ताहिक छुट्टी होने वाली है। बता दें कि 13, 14 और 31 मार्च को भी सार्वजनिक अवकाश है, जिसके चलते सरकारी दफ्तर, बैंक और स्कूल, कॉलेज बंद रहेंगे। डिवाइडर तोड़ करके ट्रक से टकराई कार, जिसकी वजह से 5 लोगों की जान चली गई। सीसीटीवी फुटेज इसका वायरल है, जहां रायपुर में हादसे के बाद क्रेन और जेसीबी की मदद से इनकी शवों को निकालना पड़ा। रायपुर में ट्रक और एक्सयूवी के बीच जबरदस्त भीषण टक्कर में 5 लोगों की जान चली गई। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार कार डिवाइडर तोड़ करके सामने से आ रहे ट्रक से जा टकराई। टक्कर इतनी खतरनाक थी कि कार में फंसे शवों को जेसीबी की मदद से निकालना पड़ा। हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जहां इसमें बेकाबू कार डिवाइडर तोड़कर रॉन्ग साइड जाते हुए स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। बताया जा रहा है कि टायर फटने की वजह से यह हादसा हुआ और यह पूरा मामला मंदिर हसौद थाना इलाके का है।
रायपुर नगर निगम का सभापति चुनाव आज होने वाला है, जिसके लिए आज जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। नगर निगम सभापति का चुनाव जो है आज होने वाला है। भाजपा के सीनियर पार्षद सूर्यकांत राठौर रायपुर नगर निगम के सभापति बनाए जा सकते हैं। वहीं बात करें तो चुनाव से पहले भाजपा पार्षद दल की बैठक यहां पर संपन्न हुई है। बैठक में राठौर को सभापति प्रत्याशी घोषित किया जा सकता है। नगर निगम भाजपा में 60, कांग्रेस के 7 और साथ ही 3 निर्दलीय पार्षद जीते हुए हैं, लेकिन एक निर्दलीय पार्षद ने भाजपा ज्वाइन कर लिया है और ऐसे में अब भाजपा के 61 पार्षद निगम में हैं। सभापति के निर्विरोध निर्वाचन के आसार हैं और वजह यही है कि कांग्रेस के मात्र 7 पार्षद ही चुनकर आए हैं। 4 निर्दलीय पार्षदों का झुकाव भी भाजपा की तरफ है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के फैसले से 5वीं और 8वीं का बोर्ड अब अनिवार्य नहीं किया गया, लेकिन सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल की परीक्षा में भाग लेगा। शिक्षा विभाग ने इसका आदेश जारी कर दिया है। छत्तीसगढ़ के कई निजी स्कूलों में इस साल 5वीं और 8वीं की कक्षा की परीक्षाएं केंद्रीकृत तरीके से आयोजित नहीं करी जाएंगी, लेकिन सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल की बोर्ड की परीक्षा में भाग लेगा। स्कूल प्रबंधन ने यह फैसला किया है। दरअसल हाई कोर्ट के फैसले के बाद से राज्य सरकार ने स्कूल शिक्षा विभाग ने एक नया आदेश जारी कर दिया है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि प्राइवेट स्कूल के छात्रों के लिए यह परीक्षा अनिवार्य नहीं होगी। हालांकि जो निजी स्कूल या फिर छात्र इस परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं, उन्हें यह विकल्प के तौर पर ऑप्शन दिया जाना है। डीएमएफ घोटाला मामले में रानू और सौम्या चौरसिया साथ ही सूर्यकांत तिवारी के रिमांड को आगे बढ़ा दिया गया है। 10 मार्च तक ईओडब्ल्यू की रिमांड पर तीनों रहने वाले हैं, जहां टीम इनसे पूछताछ करेगी, जिसमें माया और मनोज भी हिरासत में लिए जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ में पिछली सरकार में हुए डीएमएफ घोटाला मामले में रायपुर की स्पेशल कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट में सौम्या चौरसिया और निलंबित आईएएस रानू साहू, सूर्यकांत तिवारी साथ ही 5 दिन की इनकी कस्टोडियल रिमांड बढ़ा दी गई है। कोर्ट में ईओडब्ल्यू की टीम ने तीनों की रिमांड बढ़ाने की मांग की थी। दोनों पक्षों की सुनवाई करने के बाद कोर्ट ने 10 मार्च तक के लिए कस्टोडियल रिमांड पर इनको भेज दिया है। इसके पहले बीते दिन ईओडब्ल्यू ने माया और मनोज द्विवेदी को रिमांड पर लिया था। राशन कार्ड फर्जीवाड़ा मामले में एपीएल और बीपीएल बनाकर करोड़ों रुपए का घोटाला किया गया। 2 साल तक 1355 कार्ड से चावल निकाले गए, राइस मिलर्स को वापस बेचा गया और अब दूसरे अधिकारी इसकी जांच करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सरकारी चावल हड़पने के खाद्य विभाग के एपीएल यानी अबव पॉवर्टी लाइन और साथ ही बीपीएल यानी कि गरीबी रेखा से नीचे वाले राशन कार्ड बना दिए गए और 2 साल में 1355 कार्डों से चावल का आवंटन करके करोड़ों रुपए की हेराफेरी करी गई। इस मामले में अब फूड कंट्रोलर की भूमिका पर सवाल उठाए गए, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया और अब बेलतरा से बीजेपी विधायक सुशांत शुक्ला ने मामला विधानसभा में उठाया, जिसके बाद अब अधिकारियों के गोलमोल जानकारी देने और खाद्य मंत्री दयालदास बघेल के जवाब पर आपत्ति जताई गई और अब इसकी अंतर विभागीय समिति का गठन किया गया जांच के लिए, लेकिन अब इसकी जांच पारदर्शी तरीके से होने वाली है। 10वीं की परीक्षा में नकल करते 18 छात्र पकड़े गए। सूरजपुर के भैयाथान ब्लॉक में सबसे ज्यादा 12 नकलची पकड़ाए, केंद्र अध्यक्ष भी अब हटा दिए गए हैं। सूरजपुर जिला में बोर्ड परीक्षाओं के दौरान बड़ी लापरवाही देखने को मिली। 10वीं कक्षा की अंग्रेजी की परीक्षा में 18 छात्रों को नकल करते पकड़ा गया और यह कार्यवाही भैयाथान ब्लॉक के 4 अलग अलग शासकीय स्कूलों में करी गई। वहीं भैयाथान ब्लॉक के केंद्राध्यक्ष को ड्यूटी में लापरवाही बरतने से हटा दिया गया है। शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भैयाथान से 2 छात्र, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिरसी से 1 छात्र, जबकि दर्रीपारा में सबसे ज्यादा 12 छात्र नकल करते पाए गए। इसके अलावा दवना में भी 3 छात्रों को पकड़ा गया है। कांकेर में एनआईए की एक बार फिर से टीम ने दबिश दी, जहां 4 लोगों को हिरासत में लिया गया। अंतागढ़ जनपद अध्यक्ष से भी पूछताछ जारी है। 10 महीने में ये 5वीं बार एनआईए की टीम ने छापा मारा है। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टीम ने आमाबेड़ा थाना क्षेत्र में बीती सुबह को 4 बजे दबिश दी। टीम ने 4 लोगों को हिरासत में लिया और इस कार्यवाही में अंतागढ़ जनपद उपाध्यक्ष को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। यह पिछले 10 महीने में एनआईए की 5वीं दबिश है। हिरासत में लिए गए लोगों पर नक्सल सहयोगी होने का आरोप लगाया गया है। एजेंसी ने इस कार्यवाही को गोपनीय रखा है और इसके पहले 4 फरवरी को एनआईए ने आमाबेड़ा, उसेली और कलमुच्चे से तकरीबन 4 लोगों की गिरफ्तारी की थी, जिसमें अनीस खान, अनिल कुमार नेताम, जयसिंह हिड़को और रघुवीर शामिल थे।
छत्तीसगढ़ से 3 होली स्पेशल ट्रेनों का रवानगी होने वाला है। एमपी, यूपी और बिहार जाने वाले यात्रियों को थोड़ी बहुत सहूलियत इसकी वजह से मिलने वाली है। छत्तीसगढ़ में होली को देखते हुए रेलवे ने 3 स्पेशल ट्रेनों को चलाने का फैसला किया है। छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार जाने वाले यात्रियों को यह सुविधा होगी। महाराष्ट्र के गोंदिया से बिहार के पटना तक 11 मार्च से 3 स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं और ये ट्रेन छत्तीसगढ़ के दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर को जोड़ते हुए निकलने वाली है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक उन्होंने यह फैसला हर साल की तरह इस बार भी यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। एसईसीआर होली के पर्व के अवसर पर गोंदिया से छपरा और पटना जंक्शन के लिए स्पेशल ट्रेनों को रवानगी करने वाली है। कांग्रेस नेता को गिरफ्तार करके जुलूस निकाला गया, जहां 2 मामले में एफआईआर हुई है। मोहम्मद बख्श और साथी मतदान सामग्री लूट और मंत्री को बेवकूफ़ कहने पर जेल हुई है। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में मंत्री रामविचार नेताम को मंच से अपशब्द कहने वाले नेता साथ ही नवनिर्वाचित जनपद सदस्य मोहम्मद बख्श को गिरफ्तार कर पुलिस ने जुलूस निकाला। मंत्री को अपशब्द कहने वाले बख्श पर रामचंद्रपुर थाने में 5 मार्च को एक और एफआईआर दर्ज करी गई थी। बख्श पर चुनाव के दिन 23 फरवरी को मतदान सामग्री लूटने की कोशिश और मतदान कर्मचारियों से गाली गलौज करने का आरोप है। इन्हीं दोनों मामलों में मोहम्मद बख्श को पुलिस ने गिरफ्तार करके बीती देर शाम को रामानुजगंज उप जेल भेज दिया है। 8 परिवारों को नक्सलियों ने गांव से निकाला। जन अदालत में कहा कि इन्हीं के कारण थुथुली में तकरीबन 38 साथी मारे गए, जाओ वरना मार देंगे। दरअसल छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर जिले की सरहद पर बसे 2 गांव के 8 परिवार के 17 से ज़्यादा लोगों को नक्सलियों ने गांव से बेदखली कर दिया है। इन पर आरोप लगाया गया कि ये पुलिस के मुखबिर हैं और इन्हीं की वजह से थुलथुली में मुठभेड़ में 38 साथियों को फोर्स ने मार गिराया। गाँव से निकाले जाने के बाद सभी ग्रामीण अपना घर, खेती, पशु छोड़कर शहर आ चुके हैं। इंद्रावती नदी के पार अबूझमाड़ में दंतेवाड़ा, बीजापुर और नारायणपुर जिले की सरहद पर कोहकावाड़ा और तोड़मा गांव हैं और ये दोनों गांव अंदरूनी और साथ ही नक्सल प्रभावित इलाके हैं। 2 दिन पहले ही इन दोनों गांव में तकरीबन 40 से 50 की जनसंख्या में हथियारबंद नक्सली पहुंचे हुए थे। फिर जन अदालत लगाई गई थी। हेलीकॉप्टर के किराए पर सरकार ने 249 करोड़ रुपए फूंक दिए। दरअसल छत्तीसगढ़ की सरकार ने हेलीकॉप्टर के किराए पर किए गए भारी भरकम खर्च का सवाल का जवाब बीते दिन विधानसभा के दरमियान दिया। कांग्रेस विधायक इंद्र साव के इस मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगा गया। हालांकि प्रश्नकाल के समय डिप्टी सीएम साव में मौजूद नजर नहीं आए। इस लिखित जवाब में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि 2021 में जनवरी 2025 तक हेलीकॉप्टर की सेवाओं पर 249 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इनका 177 बार उपयोग किया गया। यह खर्च सरकारी उद्देश्यों के लिए हेलीकॉप्टर किराए पर लेने में किया गया है। सुकमा में 1 महीने में 8 लोगों की जान चली गई। हाथ, पैर और पेट दर्द की शिकायत की वजह से गांव में मेडिकल कैंप लगाया गया और पेड़ के नीचे ग्लूकोज चढ़ाया गया। दरअसल छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के छिंदगढ़ ब्लॉक में पेट दर्द, पैर दर्द समेत चेचक की बीमारी से 1 महीने में 8 ग्रामीणों की मौत हो गई। एक ग्रामीण ने मलेरिया से दम तोड़ा और अब स्वास्थ्य विभाग ने गाँव में मेडिकल कैंप लगाया है। पेड़ के नीचे लिटा करके बीमार मरीजों को ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा है। गाँव में करीब 15 से 20 ग्रामीण अलग अलग बीमारियों से ग्रसित पाए गए हैं। ये मामला जिले के धनकी कोटला गांव का है और 2 से 3 दिन पहले ही लक्कापारा निवासी 55 साल के वेल्ला लिंगा की इलाज के दौरान जान चली गई थी। सड़क के गड्ढों पर ट्रैक्टर पलटने की वजह से 3 लोगों की जान चली गई और मरने वालों में 1 महिला जबकि 2 पुरुष शामिल हैं। नारायणपुर में चावल लेकर के वापस ग्रामीण अपने घर जा रहे थे। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में सड़क के गड्ढों से अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 3 लोगों की जान चली गई जबकि 12 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में 2 के हालात नाजुक बने हुए हैं। मृतकों में 1 महिला जबकि 2 पुरुष शामिल हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली में कुल 16 ग्रामीण सवार थे जो सरकारी राशन दुकान से चावल लेकर अपना गाँव वापस लौट रहे थे। मामला छोटे डोगर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। सरकार के खिलाफ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की नाराजगी देखने को मिल रही है, जहां 1800 कार्यकर्ता सरकारी मोबाइल वापस लौटाने वाली हैं। न सिम मिला न ही रिचार्ज। गोना गांव के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सरकार द्वारा दिए गए मोबाइल फ़ोन को वापस करने का फैसला किया है। जिले के तकरीबन 1800 कार्यकर्ता 8 मार्च को यह मोबाइल सरकार को वापस लौटा देंगी। सरकार ने 2023 में तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मोबाइल फ़ोन वितरित किया था। इनका उद्देश्य आंगनबाड़ी केंद्रों में दैनिक गतिविधियों की फ़ोटो और जानकारी
सरकारी दफ्तर तक पहुंचाना था। कार्यकर्ताओं को गर्भवती माताओं को रेडी टू ईट देने और बच्चों की गतिविधियों की तस्वीरें अपलोड करनी थी। वहीं बात करें तो अब पुष्पा राय के अनुसार, जो कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अध्यक्ष हैं, सस्ती क्वालिटी के कारण मोबाइल खराब हो गए। जो फ़ोन अभी भी काम कर रहे हैं उनमें कोई फंक्शन ठीक से नहीं चलता। इसके अलावा ना ही सिम इनको मिला और ना ही रिचार्ज, और इन्हीं सभी मामलों की वजह से ये अब मोबाइल फ़ोन को वापस लौटाने वाली हैं। खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलेगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ समाचार हम आप तक रोजाना पहुंचा सके। साथ ही वीडियो आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर अवगत कराएं।